नमस्ते दोस्तों। आपको पता है आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है तो वो क्या? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ही क्यों सीखते हैं, किस लिए लोग कोडिंग करते हैं? ये प्रोग्रामिंग सुना है तो ये कहाँ से आया ये शब्द? प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। इट मीन्स मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी अभी मेरे मुंह से कुछ भी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो। इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। सेम एज इट इज कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। यानी कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करने के लिए। मान लीजिए कि यदि मैं आपसे कहूँगा कि आपको चाय बनाना है ना, तो आप चाय बना लेंगे, इजीली बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बातों को समझ लिया। सेम एज इट इज यदि मैं कंप्यूटर को कहूँ कि भाई तुझे ये टास्क करना है, तो कंप्यूटर कैसे करेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसी की भाषा में बात करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं आपसे आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी अच्छे से समझते हो इसलिए आप मुझसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर पा रहे हो। सो इसीलिए आजकल के ज़माने में मोस्ट डिमांडेबल जो फील्ड हो गई है वो हुई है टेक्निकल फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड। यदि आप भी जाना चाहते हो वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सो बिना किसी देरी के आप भी स्टार्ट कर दीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। अब पॉइंट ये आता है कि व्हाई शुड आई लर्न प्रोग्रामिंग? मैं प्रोग्रामिंग क्यों सीखूं, मुझे क्यों सीखना चाहिए? इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद ही तो आप जॉब करोगे ना। कि यदि आप डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं और वहां जाके मुझे जो है अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको कुछ आना चाहिए। इट मीन्स आपके पास स्किल्स होना चाहिए। आपकी खुद की स्किल्स को आप बताकर किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अब बात यहाँ आती है कि प्रोग्रामिंग ही क्यों सीखना चाहिए? तो प्रोग्रामिंग इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें आने लगती है जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। तो हम लोगों के पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, पर्सनल प्रोजेक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर, इट इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। कि हम लोग कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग सीखने लगते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जस्ट लाइक डीमोटिवेट, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगती है। हम लोगों का लैक ऑफ द नॉलेज, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ द मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन गिरने लगता है। डीमोटिवेशन, बहुत सारे एरर्स मिलती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते करते फिर डीमोटिवेट होने लगते हैं, नहीं यार नहीं बन रहा है इसलिए नहीं करें। आप लोगों को क्या करना है? आपको हैबिट्स डेवलप करना है। पहले आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल यू कैन कंटिन्यू योर प्रोग्रामिंग जर्नी, राइट? तो आपको आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पहले एक यूनिक और कंफर्टेबल टाइम टेबल बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। यानी कि आप लोगों को किस टाइम पे फ्री टाइम रहेगा, किस टाइम पे आप कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? यदि आपके पास एक बड़ा सा टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप एक दिन में तो नहीं कर सकते हो। आप एक दिन में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उन सभी टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में या स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है। मान लीजिए आपको आज जो है कमेंट्स पढ़ना है, नेक्स्ट डे आपको मॉड्यूल्स पढ़ना है एंड देन स्ट्रिंग। ये या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक वीक डिसाइड कर लीजिए। मान लो मुझे इस वीक में ये टॉपिक्स क्लियर करना है, फिर नेक्स्ट वीक में मुझे टोटली प्रैक्टिस करना है जो कि मैंने टॉपिक्स क्लियर किए हैं। फिर नेक्स्ट वीक में फिर मैं कंटिन्यू करूँगा मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स। इस तरीके से भी आप अपनी जो टास्क है, अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको ब्रेक डाउन कर सकते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक दिन में प्रोग्रामिंग 1 घंटे या आधा घंटा या 2 घंटे करना ही करना है। इन द सेंस कि आपने यदि डिसाइड कर लिया कि मुझे एक दिन में 1 से 2 घंटा प्रोग्रामिंग ही करना है, तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ पर शर्त यह रहेगी कि आपको डेली प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक दिन किया, 4 दिन किया एंड देन स्टॉप, ये नहीं चलेगा। आप लोगों को कोई ना कोई कम्युनिटी या फिर कोई कोडिंग ग्रुप या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा जहाँ से आप डेली कुछ ना कुछ सीख सको। ओके, सो आप लोगों की जर्नी के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। मैं सीख लेता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद में क्या भाई,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, मैंने कोडिंग सीख लिया, उसके बाद में आपके पास मल्टीपल थिंग्स खुल जाती है, मल्टीपल फील्ड्स खुल जाती है। मान लीजिए आपने पाइथन सीखा तो आप डेटा साइंस में जा सकते हो। मान लो आपने सी या C++ सीखा, आप डेवलपमेंट में जा सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो। आपके पास यदि आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फील्ड्स आ जाती है, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स, डेटा मैनेजमेंट, रोबोटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर IT, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो आप जो है इन डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे हाई लेवल, लो लेवल, कंपाइल्ड, इंटरप्रेटेड, स्क्रिप्टिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मार्कअप, फंक्शनल और लॉजिकल लैंग्वेज। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखते हो, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी को समझना होगा। इसके बाद में इसमें कुछ नेम होते हैं। मान लो कि पाइथन हुआ, जावा स्क्रिप्ट, C++, C#, रबी, कोटलिन, SQL, गो, रस्ट, PHP, पर्ल, ऑब्जेक्टिव C, मैटलैब, स्काला। दिस ऑल आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस ऑल आर द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही सब आती है उन्हीं सब के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग, मार्कअप लैंग्वेज, ये सभी इन्हीं में से डिसाइड होती है। ये सभी आप पर ही डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, आपको किस फील्ड में जाना है। अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड यू कैन डिसाइड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस एज में सीखना चाहिए और कब सीखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं आपको सजेशन करूँ तो चिल्ड्रन या बच्चे या 5th या 6th क्लास में, वो एलिमेंट्री स्कूल और अर्लियर ईयर्स, इट मीन्स प्राइमरी स्कूल में होंगे, उस टाइम पे उन्हें सिंपली कोडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक समझना होंगे। ये सभी किस टाइप से हो सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पर जाके वो सर्च करके कुछ स्क्रैच, कुछ गेम, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर जो होता है गेम ही पसंद होता है, तो वो उन्हीं गेम के थ्रू ही अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते। आफ्टर देन जब बच्चा मिडिल स्कूल में आता है, यानी कि कहने का मतलब ये जब वो 8th क्लास तक पहुँचता है या फिर 8th से 10th तक पहुँचता है, उसे कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज के अंदर, लाइक कुछ स्क्रैचेस बनाना। स्क्रैच इन द सेंस नोटबुक पे नहीं, आपको ड्राइंग शीट पे स्क्रैच नहीं बनाना है, आप लोगों को स्क्रैच वेबसाइट्स पर बनाना है। वहाँ पर आप लोगों को लॉजिक बिल्डअप करना है। आपके बहुत सारी स्क्रैचिंग वेबसाइट्स होती है जहाँ पर भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो या फिर आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पाइथन इट इज़ अ वेरी इजी टू लर्न लैंग्वेज एज ए इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश आती है इट मीन्स आप पाइथन का कोड लिख सकते हो, आपको पाइथन समझ में आने लगती है। तो जब आप 10th या 8th से 10th क्लास में हो, उस टाइम पे आपको पाइथन सीखना चाहिए। उसके बाद में आता है हाई स्कूल, इट मीन्स आप आ जाते हो 11th या 12th क्लास में। डेट टाइम आप लोगों को कुछ और एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन द सेंस आप लोगों को C++ या जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज सीखना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कुछ मोर और एडवांस कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग में क्लियर कर लेते हो। आफ्टर देन आता है आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो दायरा होता है, उसमें जब भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आते हो उस टाइम पर आपको जो स्टडी करना चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करना चाहिए। इट मीन्स आप उसमें मास्टरी कर लो। उस टाइप से आप लोगों को जब आप आपका ग्रेजुएशन कंटिन्यूस करने लगो, जब आपका स्टार्टअप होगा आपके ग्रेजुएशन के अंदर, उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्डअप करना है, नए नए लॉजिक बिल्डअप करना है। वहाँ पर कुछ एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ऐसी किसी भी फील्ड में आप लोगों को स्पेशलाइजेशन करना है। आपको एल्गोरिदम डेवलप करना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुई, ओप्स कॉन्सेप्ट हुए, दिस ऑल आर थिंग्स यू विल लर्न इन योर ग्रेजुएशन टाइम। मान लीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका नाम है पाइथन। अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे एक बड़ा सा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, फिर मुझे कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा या फिर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आफ्टर देन आई विल स्टार्ट माई प्रोग्रामिंग जर्नी। नो, दिस इज नॉट अ राइट पाथ। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप अगर बिगिनर लेवल पर हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सिंपल है, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप सिंपली अपना मोबाइल उठाइए और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए रिलेटेड
टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसमें अपना कोड लिखना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप जब बिगिनर से इंटरमीडिएट पे पहुंच जाते हो, फिर आपको नीड होगी एक लैपटॉप बाय करने की। जब आप लैपटॉप बाय करोगे फिर आप आपका प्रोजेक्ट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस ऑल आर माय सजेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।